Hello students, so we are completed with volume 1 of your NCERT textbook that contains electricity, magnetism, electromagnetic induction, alternating current. So now we will start the next volume of your NCERT textbook, that is chapter 9, and that includes the natural phenomena. Basically the first chapter or in the volume 2 or the 9th chapter of your physics सिलेबस इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. आपने इसको 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक में 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने. ठीक है, उसी को ही हमने और आगे पढ़ना है उसके बारे में. तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने सबने पढ़ा होगा, तो रिवाइज करते हैं इसको. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? बेसिकली सबसे पहले आपने वहां रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा मिरर्स का, किसी भी मिरर पे टकरा के वापस लाइट आई, रिफ्लेक्शन होता है. आपको अब 12th में यहाँ रिफ्रैक्शन से पढ़ना है. रिफ्रैक्शन क्या होता है? दो मीडियम आपने पढ़ा. क्या चीज? जब मेरे पास दो मीडियम है कोई भी, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपको पता होगा रेयरर डेंसर क्या है. सपोज मेरे पास ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, कोई भी 2 मीडियम्स है. जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस फिनोमिनस लाइट में कुछ उसके डायरेक्शन में चेंज होता है. आपको पता है सबको. इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन. ठीक. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ये कुछ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ये जो दो मीडियम जहां पर सेपरेट हो रहे हैं इसको बोलते हैं हम इंटरफेस. ठीक है, अब इस वर्ड को मैं और आगे यूज करूंगा. इसको बोलते हैं हम इंटरफेस. और ये क्या है? मेरा नॉर्मल. ये नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है इस इंटरफेस के. ये क्या है? नॉर्मल. अब जब लाइट ओब्लिकली फॉल करती है, ओब्लिकली वर्ड क्यों बोला मैं भी बताता हूं आपको. जब लाइट ओब्लिकली फॉल करती है किसी भी मीडियम पे, ठीक है, यहां से लाइट फॉल करी ओब्लिकली किसी भी मीडियम पे, तो क्या होता है? जब ये दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी कुछ डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती है. सपोज ये लाइट जानी तो कैसे थी? ऐसे जानी थी ना, सीधी. अगर मीडियम सेम होता है, ये लाइट ऐसे जाती है, ऐसे निकल जाती है, पर इसका डायरेक्शन कुछ चेंज हो गया. इतना बड़ा हमने रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब इसके आगे और बताऊंगा. तो रिफ्रैक्शन क्या है हमारा? चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, पाथ, लाइट के पाथ का चेंज होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है. ये दोनों मीडियम अलग अलग हैं. किस बेसिस पे ये दो मीडियम को मैंने अलग बोला, उसके बारे में भी बात करेंगे. अभी तक हमने क्या समझा कि जब लाइट ट्रेवल करी है तो उसका पाथ कुछ चेंज हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. ठीक है, अभी मैंने नहीं बताया कॉज क्या है. सिंपली हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन क्या है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. ठीक है, अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन ऐसे क्यों हुई? ये ऐसे भी तो हो सकता है. ये इंटरफेस है, सिंपली ये नॉर्मल है, ये लाइट यहां से जा रही है, ये ऐसी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. ठीक है, लाइट उधर चलेगी, यहां से जा रही है. अगर इसको और क्लीन बनाऊं तो ये जानी तो कैसे चाहिए थी? यूं जानी चाहिए थी लाइट, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी यहां से. ठीक है, अब दो तीन चीजें हैं. यहां भी ऐसी है, ये मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 2. नाउ, और ये तो बात हुई जब लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रही है. मैं बोल रहा था ऑब्लिकली मतलब ये नॉर्मल से किसी एंगल पे फॉल कर रही है. ठीक है, केस तो ये भी हो सकता है, ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस है. जब लाइट इसी नॉर्मल से डायरेक्टली परपेंडिकुलर यहां से फॉल कर रही है तो ये क्या होगा? तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में, लाइट यहां से सीधी निकल गई. ठीक है, यहां से सीधी निकल गई. तो बेसिकली ये क्या है? जब लाइट नॉर्मली फॉल करी, जब नॉर्मली फॉल करी लाइट. ठीक है ना, यहां लिख लेते हैं लाइट फॉल्स नॉर्मली. जब लाइट नॉर्मली फॉल करी तो सीधी निकल गई. तो हमने ये 3 केस पढ़े. तो बेसिकली क्या है, मैंने क्या बोला? जब लाइट ओब्लिकली फॉल करे, ओब्लिकली फॉल करे मतलब कुछ एंगल पे फॉल करे. ठीक है, तो जो लाइट पहले मीडियम में होगी उस लाइट को हम क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा है सबने, इंसिडेंट लाइट.
पता है आप सबको, 10th क्लास में पढ़ा होगा। जिस एंगल पे फॉल करी, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं हम? यस, यू आर राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। यहां क्या हुआ, लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, बेंड होगी, नॉर्मल के पास बेंड होगी कुछ, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों? बिकॉज दिस इज ओनली द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज लाइट, the path of light changes, and this is angle of reflection, and this is what? This is refracted light. This is refracted light. This is angle of refraction. Okay, ऐसे इसमें this is angle of incidence, this is angle of refraction, ठीक। और यहाँ पर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस ही नहीं है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। लाइट जैसे है वैसे ही सीधी नॉर्मली निकल जाएगी। इतनी चीज समझ आ गई आपको? ये रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था, ठीक है। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करिए, ऐसा पढ़ा है ना। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्शन के लॉज हैं। इतनी चीज समझ आ गई? मैं इसको रब करता हूं। बेसिकली इसके पीछे क्या है? रिफ्रैक्शन के कुछ जो रिफ्रैक्शन फिनोमिनाज हैं उसके कुछ लॉज हैं। क्या लॉज हैं? आइए देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा होगा। लॉज क्या है? दो लॉज हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस at a point all lie in the same plane। आप सबको ये लर्न भी होगा इजीली, ठीक है। लॉ क्या है? जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये सारी एक ही प्लेन में होगी। एक ही प्लेन मतलब ये जैसे बोर्ड का एक प्लेन है 2 डायमेंशनल, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट लाइट इस प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड लाइट यूं बाहर आ रही है 3D में आ रही है, ऐसा नहीं होगा। सब एक प्लेन में लाई करेंगे। और सेकंड क्या है? सेकंड भी आपको याद होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ refraction, sine of angle of incidence to the angle of refraction is constant and is given by a quantity. What is that quantity? Yes, refractive index। अगर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में तो उसको क्या बोलते हैं? इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction equal to, this is some constant, and what is this constant? This constant is mu. What is mu? Mu is refractive index. What is refractive index? Refractive index tells about the medium. वो मीडियम के बारे में बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि इसका पाथ लाइट का कैसे चेंज हुआ, किस डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। अब थोड़ा 12th क्लास में आते हैं। आपने साइन आई बाय साइन आर म्यू पढ़ा होगा। बेसिकली क्या होता है, या म्यू की जगह क्या है? जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आई तो इसको हम लिखते हैं म्यू टू 1, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज म्यू 2 बाय म्यू 1। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। इजी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? साइन आई बाई साइन आर मतलब इस मीडियम का एंगल डिवाइड बाई इस मीडियम का एंगल, मतलब जहां से लाइट आ रही है, ध्यान से सुनना मेरी सारी बात, जहां से लाइट आ रही है और जहां को लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर? सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है? रिफ्रैक्शन का लॉ है। इसमें हमने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा कि ये कोई नई क्वांटिटी आई, साइन आई बाय साइन आर, वो कांस्टेंट है और उसको हमने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसके आगे पढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट इज? बेसिकली
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें आप सबने पढ़ रखा है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट, और थोड़ा सा जो नया एडिशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें तो बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू, दैट इज नॉट यू, दैट इज म्यू। मे बी आपने 10th क्लास में इसको एन से पढ़ा होगा, ठीक है, अभी भी कुछ बुक्स में आपको एन से मिलेगा, ये एन से मिलेगा, तो आप याद रखिए म्यू से, क्योंकि जनरली आपको ज्यादातर बुक्स में म्यू से मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहां भी दोबारा लिख देता हूं मैं एक बार, स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड इन गिवन मीडियम। ठीक, इसको आपको पता ही है, दिस इज सी, सी होती है ना स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यस, एंड दिस इज डिनोटेड बाय सपोज v। ठीक है, कोई भी स्पीड है उसको हमने v से डिनोट कर दिया, तो म्यू का एक फॉर्मूला क्या होगा, c/v। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सपोज यहां से यहां ट्रैवल हुई है, सपोज ये एयर है, अब आपने समझ गया तो मैं बताता हूं, सपोज ये मीडियम 1 एयर है, ठीक है, ये क्या लूं, सपोज वाटर है, तो लाइट एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ठीक है, आपको बुक्स में टेबल में मिलेगा, एयर का जनरली 1.003 होता है, वो ऑलमोस्ट 1 ले लेते हैं हम, वाटर का 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का 1.55 होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, दिस इज फॉर एयर, दिस इज फॉर वाटर, दिस इज फॉर ग्लास, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, दैट मींस अलग अलग मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बारे में बताता है, अलग अलग मीडियम है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी मतलब कि उसका पाथ चेंज हो जाएगा लाइट का रिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर बेंड करेगी, ठीक है, ये ऐसा क्या है सर, कैसे पता लगेगा, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक, इतनी चीज समझ आ गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब सपोज हमेशा तो ऐसा नहीं है मेरे पास वैक्यूम होगा, ये हमेशा तो नहीं है ना, यहां वैक्यूम होगा, तो अगर मेरे पास दो मीडियम है, इफ आई हैव मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है, और इन दोनों में से कोई भी वैक्यूम नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये क्या होगा, म्यू किसके इक्वल होगा, अब देखो मीडियम 1 से मीडियम 2, पहले क्या था ऊपर सी था मीडियम 1, तो क्या होगा आप बताओ, ये v2/v1 होगा या v1/v2 होगा, म्यू की वैल्यू क्या होगी, दैट इज v1/v2 और v2/v1। यहां क्या था, स्पीड ऑफ वैक्यूम मतलब यहां से लाइट आ रही है v1, यहां पर v2, बट ये क्या म्यू है, अब ध्यान रखना है जो 12th क्लास में, दैट इज μ/1, ठीक है, कैसे, ये इंटरफेस है, यहां से लाइट आई यहां पर गई, ऐसे जाएगी अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2, यही होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और जब यहाँ वैक्यूम की बात करते हैं तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बोलते हैं, जब यहाँ ऊपर किसी मीडियम की जगह वैक्यूम हो। अब आप बोलोगे सर ये मीडियम 1 मीडियम 2 क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर ग्लास है, ठीक है, तो दो अलग अलग मीडियम हो गए, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ठीक, तो दो अलग मीडियम हो गए, तो ये क्या सेकंड मीडियम फर्स्ट, तो μ2/μ1 कितना होगा, v1/v2। अगर ये वाटर और ये ग्लास है, अगर ये वाटर और ये ग्लास है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू ऑफ दूसरा क्या ग्लास है ना,
यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ जा रही है, एरो बनाना जरूरी है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ भी, उसके बारे में बताऊंगा अभी। तो ये क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इजी। ग्लास को आप स्मॉल जी से या कैपिटल जी से सेम लिखना है, ग्लास अपॉन वाटर, म्यू टू बाय म्यू वन, मतलब ग्लास और अपॉन वाटर इज वन, वाटर में स्पीड अपॉन में ग्लास में स्पीड। इजी है, ठीक है। डायरेक्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, आपको ये स्पीड दी होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, तो आप ग्लास में स्पीड निकाल सकते हो उसकी। सो दिस इज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू है, ठीक, क्या होता है, सी बाय वी। अब आपको पता है स्पीड लैम्डा फ्रीक्वेंसी का कुछ रिलेशन होता है, स्पीड लैम्डा फ्रीक्वेंसी, स्पीड क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, पढ़ा है। एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, क्या एक चीज है, जब ये रिफ्रैक्शन हुआ, आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, जब रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या चीज चेंज होती है, क्या चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। याद रखना है बेटा, फ्रीक्वेंसी कभी रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी, राइट ऑल्सो इन योर नोट्स, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्या चीज चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट, और क्या चेंज होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। बेसिकली ये तीनों चीजें पूछते हैं, क्या चीज चेंज होती है क्या नहीं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, स्पीड चेंज होती है, इसलिए हम कहेंगे वेवलेंथ भी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज होती है बेसिकली, तो उससे क्या है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो ये क्या होगा, स्पीड इन वैक्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी वैक्यूम में, और ये क्या आएगा, लैम्डा, सपोज किसी मीडियम में है और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, ठीक। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, स्पीड क्या है, लैम्डा इनटू एफ, और वेलोसिटी लैम्डा मीडियम इनटू एफ, वेवलेंथ इन वैक्यूम, वेवलेंथ इन मीडियम, लैम्डा वेवलेंथ को डिनोट करते हैं, पता है आपको सबको। एफ से फ्रीक्वेंसी, कई बार फ्रीक्वेंसी म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ से या म्यू से। अब ये एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। तो ये और ये क्या है, म्यू टू 1, ये यहां लिख लो, म्यू ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये किसके इक्वल आया, लैम्डा के। और इससे क्या पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो म्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इनवर्सली है ना, ये क्या बनेगा, म्यू मीडियम अपॉन म्यू वैक्यूम, और यहाँ क्या है, लैम्डा मीडियम नीचे है, लैम्डा वैक्यूम ऊपर है। तो क्या बना, दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये म्यू क्या होगा, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं यहाँ बताता हूँ आपको, अगर आपको नहीं ग्रास्प हुआ ये म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा। ये क्या है, सपोज सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाइट जा रही है मेरी, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड इन सेकंड मीडियम, और इसको मैं म्यू टू अपॉन म्यू वन भी लिख सकता हूँ। इतना चीज समझ आए, म्यू टू बाई म्यू वन इज वी वन बाई वी टू, ठीक है। ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लैम्डा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी खत्म, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, कोई भी दो मीडियम है, अभी मैं वो बात नहीं कर। तो ये मेरा क्या आ गया, म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ये आ गया ना। इसका मतलब क्या है, यही तो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता है हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसमें हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है वायलेट से ब्लू से, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का क्या होगा, कम होगा, ठीक, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। तो आपको इतना याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा बोलो, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, speed will change, so wavelength will change, because we have a relation speed equal to frequency into wavelength into frequency, okay। So this is about refractive index। अब refractive index किस चीज पे डिपेंड करता है, refractive index किस चीज पे डिपेंड करता है, refractive index यहाँ लिखते हैं, refractive index ब्रैकेट में लिख देता हूँ, म्यू डिपेंड्स ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम,
इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली अभी हमने निकाला वेवलेंथ, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहाँ जो भी लाइट आ रही होगी ये इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ लिख लो वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एंड नेक्स्ट थिंग it depends on the nature of surrounding medium, it depends on nature of surrounding medium, surrounding medium मतलब जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके आसपास वाला मीडियम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली याद क्या रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली मीडियम की प्रॉपर्टी है तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। तो हमने इसमें अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे, ये मैंने बोला नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे ये याद रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हमने मीडियम के दो नाम दे दिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई लिख रहा हूं मैं इसको बार बार, आर आई क्या है मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना आर आई। एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना नहीं तो म्यू लिखना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू पार्ट्स में डिवाइड है, आपको पता है ये भी, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और ये क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। पता है सबको, आप बोलते हो रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो अब ये जो मीडियम 1 मीडियम 2 मैंने लिखा था, या मीडियम 1 मीडियम 2 लिखा था, बेसिकली क्या है, एक रेयरर मीडियम होगा, कोई भी जो दो मीडियम है, दो ही मीडियम से ही हमें रिफ्रैक्शन करने के लिए दो मीडियम, ये इंटरफेस, दोनों के बीच में सेपरेशन, ठीक है, चाहे वो एयर वाटर हो या वाटर ग्लास हो या एयर ग्लास हो, कोई भी दो मीडियम, ठीक। तो जब दो मीडियम है मेरे पास, उनमें से एक ऑप्टिकली रेयरर होगा, एक ऑप्टिकली डेंसर। अब ये ऑप्टिकली का मतलब क्या है बेटा, इस ऑप्टिकली का मतलब है कि ये मास डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है। डेंसर का मतलब ये नहीं है कि मास डेंसिटी ज्यादा है, इसमें पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिकली मतलब लाइट के हिसाब से ये डेंसर या रेयरर, लाइट के हिसाब से डेंसर या रेयरर मतलब व्हाट इज ऑप्टिकल रेयरर, इन विच speed of light is comparatively more, comparatively मतलब डेंसर से ज्यादा, जिसकी अगर जहां जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगी तो वो क्या होगा, रेयरर मीडियम। और यहां क्या मैं लिखूं, इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज कंपैरेटिवली लेस, लेस, ठीक। तो डेंसर में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली लेस होगी और स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो ये ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम है, मास डेंसिटी से कि कोई से ज्यादा डेंस मटेरियल है तो उसकी डेंसिटी डेंसर ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिकली लाइट के रिस्पेक्ट में मतलब जिस दो मीडियम है मेरे पास, जिसमें स्पीड कम है लाइट की तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। तो अब यहीं से हमें सब कुछ पता चल गया, क्या पता चल गया यहां से कि ये स्पीड ऑफ लाइट दो मीडियम है और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट की बात करी तो सारा कुछ इसमें फंडा क्या है कि ये स्पीड की लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक, लाइट की स्पीड पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, चलिए मैं इसको रब करके बताता हूँ। ये ऑप्टिकली रेयरर डेंसर मीडियम समझ आ गया। तो मेरे पास अब यहाँ दो मीडियम है, अब मैं मीडियम 1 मीडियम 2 नहीं लूंगा, रेयरर डेंसर मीडियम से भी बता सकता हूँ आपको। ये सिंपल आपको दो मटेरियल बताऊंगा उसमें, ठीक। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान से समझना है, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, आपसे एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली व्हाट इज म्यू, सपोज अब मेरे पास, मैंने इसलिए रब नहीं किया था, मैं यहां से बताता हूं। मेरे पास ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ठीक। अब मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं,
मैं अब ये इसके लिए कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ये है मेरा रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये रेयरर डेंसर है, ये है मीडियम 1 2, अभी एयर वाटर एयर ग्लास कुछ नहीं बता रहा। ये फर्स्ट मीडियम जो मेरा है रेयरर मीडियम है, सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम है। तो μ2 अपॉन μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इतना समझ आ गया। ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक, सबको पता है। दैट इज इक्वल टू ऑल्सो साइन आई बाय साइन आर। एक और चीज मैंने बताना आपको, ये जो मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था, μ21 इज साइन आई बाय साइन आर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। सो दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। हमने एक और चीज पढ़ी थी बेटा, क्या, दिस इज इक्वल टू v1 बाय v2 पढ़ा हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। लैम्डा भी पढ़ा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, उसका यहाँ यूज नहीं है, ठीक, इतनी चीज पढ़ी। अब ये देखो, ये चीज, ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन बता देगी आपको। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, तो रेयरर मीडियम में इसकी स्पीड थी सपोज v1 और डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड चेंज होगी। डेंसर में स्पीड चेंज होती है, कंपैरेटिवली कम होगी। क्या स्पीड है, सपोज v2, ठीक है। तो v2 कम है, v1 ज्यादा है, इतना तो समझ आ गया आपको, स्पीड चेंज हुई बेसिकली, ठीक है। तो v1 क्या है, ग्रेटर है v2 से, ठीक। किस केस में, इस केस में, फॉर केस 1, ये वाला जो केस है, ये वाला ऊपर वाला केस, ये बता रहा हूं मैं पहले आपको, दिस इज केस 1। इसमें क्या हुआ, लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में गई, तो पहले v1 वेलोसिटी रेयरर में है, v2 वेलोसिटी डेंसर में, तो v1 ग्रेटर देन v2, समझ गए। मैंने बताया डेंसर मीडियम क्या है, जिसमें वेलोसिटी कम होती है कंपैरेटिवली किससे, रेयरर से, तो v1 ग्रेटर देन v2। दैट मींस sin i बाय sin r इज ग्रेटर देन 1। v1 ग्रेटर देन v2 है, इसका मतलब क्या, sin i बाय sin r ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियसली। दैट मींस sin i ग्रेटर देन sin r, ये इधर ले गया तो sin i ग्रेटर देन sin r हो गया, इतना भी समझ आ गया, ठीक है। sin i ग्रेटर देन sin r। और बेटा r में ऐसे बनाऊं, ध्यान रखना, या ऐसे बनाऊं, मैटर नहीं करता है। मैंने यहाँ r ऐसे बनाया, यहाँ ऐसे बना दिया, यहाँ भी सेम कर देता हूँ, चलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बट मैटर नहीं करता। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमें पता है, ठीक। sin i ग्रेटर देन sin r, दैट मींस i ग्रेटर देन r, और वी कैन रीड इट एज r लेस देन i। सो यही तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, आ गया। जब हमारी वेलोसिटी चेंज हुई, यहाँ वेलोसिटी कम हुई, तो उसके कारण क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया, ये पहले क्या था, ये होना चाहिए था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया, इसका क्या मतलब है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो व्हेन लाइट, आपको यहीं पर बता देता हूं इस पे, सो व्हेन लाइट फॉल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जब लाइट रेयरर से डेंसर गई, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब समझ आ गया, 10th क्लास में भी आपको समझ ना आया हो ये, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने सेम टॉपिक 10th क्लास में भी पढ़ाया है, उसमें आप मेरे चैनल पे वीडियो में देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेम चीज पढ़ाई उनको, कि जब v1 ग्रेटर देन v2 है, तो क्या होगा, sin i ग्रेटर देन sin r, दैट मींस i ग्रेटर देन r, और r लेस देन i, रिफ्रैक्शन एंगल कम है, तो वो क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। 10th क्लास में हमने सीधा पढ़ लिया था, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। केस 2 क्या होगा, केस 2, ये तो हमने केस 1 किया। सेकंड केस आइए यही देखते हैं। सपोज मेरे पास अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है ना, ये डेंसर मीडियम है मेरे पास, ये रेयरर मीडियम है। अब ये मेरा 1 है मीडियम, ये 2 है, ये मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेम चीज, तो यहां क्या होगा, सबसे पहले अभी यहां होगा μ2 बाई μ1, क्योंकि मैं यहाँ सेकंड मीडियम ले रहा हूँ, लाइट यहां से आ रही है, ठीक है ना। अभी उसके आगे बताऊंगा यहाँ कभी μ1 2 कैसे हो सकता है। अभी तो मेरी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट आ रही है, तो मैं कैसे लिखूंगा, सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम, यही लिखूंगा ना,
सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम, और ये क्या होता है म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू 1, ओके, दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, दैट इज इक्वल टू V1 बाई V2 सेम। बट अब क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, स्पीड कहाँ कम है, यहाँ कम है, ये V1 कम है, V2 ज्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है। सो V1 लेस देन V2 हेयर, ये डेंसर में कम हो गई ना स्पीड, तो V1 में फर्स्ट मीडियम में स्पीड कम है, तो V1 लेस है V2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो साइन आई लेस देन साइन आर, साइन आई बाय साइन आर लेस देन 1 होगा, ये लेस देन 1 हुआ, तो साइन आई लेस देन, दैट मींस आई लेस देन आर, और हम क्या लिख सकते हैं आर ग्रेटर देन आई, आर आई से ज्यादा है, आई तो क्या था ये था, अब आर ये आई था तो यहाँ आर ऐसे आना चाहिए था, बट आर क्या है बढ़ गया, ये पूरा आर हो गया, ठीक है, और यहां से हमने मैथमेटिकली भी देख लिया आर बढ़ गया, तो ये क्या गई नॉर्मल से अवे चली गई, दूर चली गई। सो इन दिस केस इट bends away from the normal, okay, now it bends away from the normal। बेटा बहुत सिंपल सी फिजिक्स है, इसमें सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल इजी तरीके से बताया मैंने आपको। क्या याद रखना है आपको, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज होती है, इसलिए हमने कहा वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में मूव करती है तो उसकी क्या हुई, स्पीड चेंज हुई, ठीक है। स्पीड चेंज होने से क्या हुआ, उसका पाथ चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि स्पीड चेंज होने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हुआ या कम हुआ इस केस में, और इस केस में ज्यादा हुआ, जिससे उसका पाथ चेंज हो गया, और इसी चेंज इन पाथ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज माय कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का ये कॉज है। तो यहीं पर खत्म करते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक मीडियम से रिफ्रैक्शन ग्लास लूंगा और ग्लास से आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।